भविष्य की एक बंजर दुनिया जहां हर तरफ सिर्फ मशीनें और कबाड़ बिखरा है। आसमान हमेशा धुंधला और जमीन ठंडी धातु की चादर। इस वीरानी में हर दिन सफाई करता था एक छोटा सा गोल मटोल रोबोट जीरो। उसकी नीली आंखों में हमेशा उदासी झलकती थी। वह टूटे फूटे खिलौनों, जंग लगे लोहे और धूल भरी मशीनों के बीच घूमता, लेकिन कभी कुछ नया नहीं देखता। फिर अचानक एक दिन हवा का झोंका आया और जीरो के सामने आ गिरा एक छोटा सा बीज। जीरो ठहर गया। उसने अपनी ब्रश बंद की और अपनी बड़ी बड़ी नीली आंखों से उस बीज को देखने लगा। धीरे से झुककर उसने बीज को उठाया और अपने डिब्बे में रख लिया। रात आई। जीरो अपने छोटे से गैरेज में लौटा, बाकी दुनिया से अलग। थोड़ा साफ सुथरा छोटा सा घर। चार्जिंग स्टेशन पर बैठा, लेकिन उसकी आंखें लाल होने के बावजूद नींद उसे नहीं आई। उसने बीज निकाला, एक पुराना टिन डिब्बा ढूंढा, उसमें मिट्टी भरी और उस बीज को बो दिया। अपने छोटे से पानी की टंकी से उस पर पानी भी डाला। अब हर रात जीरो उसी कोने में बैठकर उस डिब्बे को निहारता। उसकी आंखों की रोशनी उम्मीद से भर जाती। दिन बीतते गए। जीरो अपना काम करता, लेकिन रात को लौटकर हमेशा उस डिब्बे के पास बैठ जाता। एक दिन जब वह लौटा तो मिट्टी के भीतर से एक नन्ही सी हरी पत्ती बाहर निकली थी। जीरो की आंखें चमक उठी। वह खुशी से झूमने लगा। उसने उस पौधे को अपने साथ ले जाकर एक बूढ़े, सूखे और घायल पेड़ के तने में प्यार से लगा दिया। हर दिन वह पानी देता और उसके आसपास की जमीन साफ करता। धीरे धीरे पौधा बेल बना। उसने पेड़ के घाव को सहारा दिया और हरी पत्तियों से ढक लिया। दिन बदले, मौसम बदले, और एक दिन उस पेड़ की डाल पर झलक उठा एक छोटा सा लाल फल। जीरो खुशी से नाचने लगा। उसकी आंखें नीली रोशनी से चमक रही थी। फिर आई एक तितली। वह आकर उस फल पर बैठ गई। जीरो ने पहली बार इस वीरान दुनिया में किसी जीवित चीज को देखा। धीरे धीरे पेड़ हरा भरा हो गया और उसके आसपास की जमीन भी जीवन से भरने लगी। अब जीरो अपनी ड्यूटी करता, लेकिन उदासी कहीं खो गई थी। उसकी आंखों की नीली रोशनी पहले से कहीं ज्यादा जगमगा रही थी। और कहानी खत्म होती है जब जीरो दूर जाता है। उसकी ब्रश जमीन पर सरसराती है और पीछे सूरज की सुनहरी रोशनी में एक हरा भरा पेड़ जीवन से लहराता खड़ा है।